स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी यहाँ बात करेंगे हम क्लास 10th के चैप्टर 4th के बारे में। चैप्टर 4th के कुछ एक्सरसाइजेज हम पहले कर चुके थे। अभी यहाँ हम एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बात करेंगे। 4.3 एक्सरसाइज के भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 4.3 के जो स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल पोर्शन क्वेश्चन थे उनके अंदर हमें क्या करना था, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे। और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हमारे पास जनरली 3 मेथड्स होते हैं। उन 3 मेथड्स में से सबसे पहला जो मेथड आता है हमारे पास वो होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, और थर्ड मेथड जो होता है हमारे पास वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के क्वेश्चन थे वो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में कर चुके थे हम। फिर थर्ड एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन किए थे, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे थर्ड एक्सरसाइज के, वो हमने कर लिए थे वहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, अभी यहाँ बात करेंगे हम इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के बारे में। इसके वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इसके जो वर्ड प्रॉब्लम के हैं 4.3 एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं स्टार्ट 4th क्वेश्चन से। तो 4th जो क्वेश्चन है इसका वो देखिएगा क्या है। यहाँ इसमें क्वेश्चन में गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years नाउ इज़ 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। हमें क्या करना है, यहाँ रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब से 3 साल पहले और 5 साल के बाद जो उसकी एज का रेसिप्रोकल होगा, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जब भी क्वेश्चन से एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास, एज से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या करना होगा, वहाँ उस पर्सन की क्या करनी पड़ेगी, प्रेजेंट एज को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट एज को हम वहाँ लेट करके चलेंगे उसमें। तो इसकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स। हमने उसकी प्रेजेंट एज को क्या मान लिया, वहाँ x ईयर मान लिया है। ठीक है, अब से 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी, ठीक है, 3 years ago रहमान्स एज। रहमान की एज कितनी होगी 3 साल पहले, ठीक है, x-3 years, ध्यान रखना। ठीक है, अभी एज कितनी है उसकी प्रेजेंट टाइम में, x ईयर्स है, तो 3 साल पहले एज क्या होगी, x-3 years, यानी 3 साल कम होंगे उसके। ठीक है, तो x-3 years हो जाएगी। एंड आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years रहमान्स एज, रहमान्स एज, रहमान की एज क्या होगी अब से 5 साल के बाद में। अभी x ईयर है तो 5 साल के बाद में कितनी हो जाएगी, वो x+5 years हो जाएगी। ठीक है, अब 5 years हो गई उसकी एज, 5 year के बाद में x+5 year हो गए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा था उसने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि 3 साल पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल यानी 1/x-3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x-3 हो जाएगा। अब से 5 साल के बाद जो एज है 1/x+5, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल x+5 है। अब से 5 साल के बाद में जो एज होगी उसकी वो x+5 होगी, तो उसका रेसिप्रोकल और उन दोनों का जो सम होगा हमारे पास वो कितना है, यहाँ 1/3 है। ठीक है, तो अब 1/3 है यहाँ, तो इसका क्या कर लेंगे हम, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिएगा। इसका एलसीएम टेक कर लेंगे सबसे पहले, x-3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ आप लोगों के पास, x-3 x+5। ठीक है, अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x+5 प्लस इसकी यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो x-3 एंड इक्वल टू 1/3। क्लियर, x और x ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, वो 2x और 5-3, तो क्या बचेगा, वो +2 बचेगा, एंड अपॉन x-3 एंड x+5 एंड होल इक्वल टू 1/3 आ जाएगा वो। क्लियर हुई बात यहाँ। अभी कितना है आप लोगों के पास, 2x + 2 है और अपॉन में x - 3 एंड x + 5 है इनटू में, और इक्वल टू कितना है 1/3 है।
तो इसको क्या कर लेंगे, अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसकी यहाँ कर दोगे और इसकी यहाँ, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में, वो देखिएगा इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5 एंड इक्वल टू 3 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 2x के साथ 3 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6x एंड प्लस 2 3 6, ये आ जाएगा आप लोगों के पास में। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करो इसका, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ करोगे तो प्लस 5x, माइनस 3 का इसके साथ कर दोगे तो माइनस 3x एंड इसके साथ करोगे 5 3 15, माइनस 15 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना है, 6x प्लस 6 आप लोगों के पास यहाँ वैल्यू है इसका। अब जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, यहाँ कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 2x एंड माइनस 15, ये आप लोगों के पास लेफ्ट साइड की वैल्यू है। 6x प्लस 6 को लेफ्ट साइड में जब लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 6 एंड इक्वल टू 0। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x एंड माइनस 6x, तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, माइनस 4x, माइनस 15 और माइनस 6 तो माइनस 21 एंड इक्वल टू 0। ये वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 एंड इक्वल टू 0। अभी इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, यहाँ स्पेसिफिक कुछ बताया नहीं जाता कि आप लोगों को किस मेथड से करना है, स्प्लिट मिडिल टर्म से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन करे, उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी जैसी श्रद्धा वैसा काम हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको हम स्प्लिट मिडिल टर्म से कर लेंगे, इसकी मिडिल टर्म को क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट जब करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, वो यहाँ ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन 21 हो और फैक्टराइज उनको सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना बचे, 4x, तो वो ऐसे दो नंबर 3 और 7 होंगे, तो इसे फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखोगे, माइनस 4x की प्लेस पे 7x एंड प्लस 3x एंड माइनस 21 एंड इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास यहाँ क्या आया, फैक्टराइज करने के बाद इसकी मिडिल टर्म को आपने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई -7 और +3 के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन x एंड x माइनस कितना बचेगा आप लोगों के पास, 7। यहाँ इन दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन, तो x माइनस कितना बचेगा, 7 एंड होल इक्वल टू 0। तो दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा, यहाँ अभी x माइनस 7, अभी बचेगा कितना, x प्लस 3 एंड इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात भाई। अभी यहाँ क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रखोगे, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, और यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, जब इसको 0 के दूसरी साइड ले जाओगे आप लोग, इक्वल के दूसरी साइड, तो -3 आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ x की दो वैल्यूज़ आई आप लोगों के पास, एक 7 है और एक -3 है। अब ये -3 तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ x क्या लेट किया हुआ है, हमने यहाँ एज लेट किया हुआ है, ठीक है, और एज नेगेटिव नहीं होगी, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, 7 हो जाएगा। यानी रहमान्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स, यानी अभी रहमान क्या है, छोटा बच्चा है, 7 साल का। क्लियर हुई बात। ये आप लोगों ने यहाँ इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आप लोगों को, यहाँ दिया हुआ है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. हमको क्या करना है, यहाँ शेफाली के मार्क्स दिए हुए हैं, हमें ये बताया गया कि उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो टोटल कितने हैं, 30 मार्क्स हैं। क्लियर बात है। यहाँ इससे एक कंडीशन आप लोगों के पास क्रिएट हो जाएगी कि उसके जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स हैं वो कितने हैं आप लोगों के पास, यहाँ 30 हैं। यानी मैथ्स और इंग्लिश के दोनों के मार्क्स का जो टोटल होगा वो 30 है। फिर उसके बाद उसने कहा है, अगर शेफाली के मार्क्स क्या आ जाए,
2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा हो जाए और इंग्लिश में कितने मार्क्स कम हो जाए, उसके 3 मार्क्स कम हो जाए, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ सबसे पहले लेट करते हैं हम, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथ्स, कितने मार्क्स लेट कर लिए हमने, x मार्क्स। शेफाली के मार्क्स किसके अंदर लेट करोगे, अभी इंग्लिश में कितने हैं, उनको क्या लेट करते हैं हम, y, ठीक है। एक मैथ्स के अंदर उसके मार्क्स x लेट कर लिए और इंग्लिश के अंदर y। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है हमको कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 30 मार्क्स। क्लियर हुई बात, यानी इंग्लिश और मैथ्स के जो मार्क्स हैं टोटल मिलाकर कितने हैं आप लोगों के पास, x प्लस वाई इक्वल टू 30 है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कंडीशन हमें चेंज दी हुई है, ठीक है। उसने कहा है कि अगर मैथमेटिक्स में उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे लेट नहीं करेंगे अभी, तो डायरेक्ट लिख लेंगे न्यू मार्क्स, शेफालीज न्यू मार्क्स, शेफालीज न्यू मार्क्स। अगर उसके मार्क्स क्या, नए मार्क्स क्या हो, इससे 2 ज़्यादा, x से 2 ज़्यादा, मतलब x प्लस 2 मार्क्स, ठीक है, इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स, ठीक है, कितना हो जाएगा वो, x प्लस 2। और शेफालीज न्यू मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, अभी y मार्क्स थे तो 2 उसके 3 कम हो गए, ठीक है, 3 मार्क्स कम हो गए उसके, ठीक है, तो कितना हो जाएगा y माइनस 3 आप लोगों के पास यहाँ उसके न्यू मार्क्स आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन हम लोगों को गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, नए मार्क्स जो हैं उसके x प्लस 2 और y माइनस 3 है, इनका जो प्रोडक्ट है आप लोगों के पास, यानी x प्लस 2 और इंटू y माइनस 3 इक्वल टू कितना है आप लोगों के पास, 210 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ आपको कंडीशन गिवन है। तो अभी क्या करोगे आप लोग, यहाँ क्या कर लेंगे हम देखिएगा, यहाँ x और y के टर्म्स में जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, किसके टर्म में होगी, x और y के टर्म में, इसको क्या कर लेंगे, एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। वो किस तरीके से चेंज करोगे, यहाँ से चेंज कर लो इस इक्वेशन से। तो यहाँ क्या होगा, y इक्वल टू, x को दूसरी साइड ले जाओगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस x आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ। क्लियर हुई बात, ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 30 माइनस x आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे आप इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, यहाँ y की वैल्यू को। y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, यहाँ y की वैल्यू आप लोगों के पास है 30 माइनस एक्स, वो यहाँ पुट करोगे आप। x प्लस 2 तो एज इट इज़, y के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स, और ये माइनस 3 उसके अंदर पहले से ही है, एंड इक्वल टू किसके है, वो टोटल 210 के इक्वल है। क्लियर हुई बात। अभी इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, x प्लस 2 एज इट इज़, और यहाँ 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 27 और माइनस x, एंड इक्वल टू 210 हो जाएगा। क्लियर बात। यहाँ अभी क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे आप लोग। मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में, यहाँ x इंटू 27 तो कितना हो जाएगा 27x। फिर x की मल्टीप्लिकेशन x के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 की मल्टीप्लिकेशन 27 के साथ तो कितना हो जाएगा वो 54, और 2 का ही मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे, x के साथ, तो कितना हो जाएगा वो माइनस 2x, एंड होल इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 210 के इक्वल है यहाँ। अब इस लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले लिखा जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर का है, फिर उसके बाद 27x और माइनस 2x को तो कितना हो जाएगा 25x। क्लियर बात, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 25x। फिर क्या करोगे, आप लोगों के पास क्या है नंबर यहाँ 24, 210 को जब इधर लाओगे लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, यानी 54 माइनस 210 तो कितना बचेगा वो 156 बचेगा, कैसा नेगेटिव का। ठीक है, तो नेगेटिव 156 एंड इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास यहाँ क्या आ जाएगा
सिंप्लीफाई करके आ जाएगा लेफ्ट साइड को। अब लेफ्ट साइड से एक और चीज़ कॉमन आ सकती है सब में से, वो है नेगेटिव, यानी माइनस कॉमन ले लो। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 25x, और ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 156 एंड इक्वल टू 0। ये माइनस उस साइड जाएगा, 0 अपॉन -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करोगे आप लोग तो 0 ही आंसर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 156 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आप लोगों के पास है। यहाँ इसको क्या कर लोगे, मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म से जब स्प्लिट करोगे इसको कितना, आपको क्या नंबर चाहिएगा, मल्टीप्लिकेशन 156 आए और ऐड करने के बाद कितना हो जाए आप लोगों के पास में, वो 25 हो जाए। तो ऐसे दो नंबर 12 और 13 होंगे। कितना होगा 12 और 13। जब 12 और 13 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आप लोगों के पास 156 आएगा। क्लियर हुई बात। तो इसको स्प्लिट कर दोगे, यहाँ कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऐड करके आना चाहिए आंसर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 12x और माइनस 13x और प्लस 156 एंड इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ। अब क्या करोगे, इसके अंदर से x कॉमन टेक कर लो, तो कितना हो जाएगा x माइनस 12। अब यहाँ दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा, 13 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी, तो माइनस 13 कॉमन, तो क्या बचेगा आप लोगों के पास x माइनस 12 एंड इक्वल टू 0। ये वैल्यू आएगी। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 कॉमन, वो कॉमन निकालो, कितना हो जाएगा x माइनस 12 एंड यहाँ x माइनस 13 एंड होल इक्वल टू 0। ये वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ आ जाएगी, x माइनस 12, x माइनस 13 एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इससे क्या करोगे आप, x की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 और यहाँ से कितनी हो जाएगी 13। x इक्वल टू 12 एंड 13 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। x की वैल्यू 12 आ जाएगी और 13, या तो 12 होगी या फिर 13 होगी। क्लियर। अभी फिर आप लोग क्या करोगे, x की वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ पुट करोगे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ कर लो इफ़ x इक्वल टू 12, यहाँ पे पुट कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास, 18 होगी। ठीक है, अगर 13 पुट करते हो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, यानी ये दो आप लोगों के पास सॉल्यूशन होंगे यहाँ। क्लियर हुई बात। ये आप लोगों के पास यहाँ दो आंसर्स आ जाएंगे इसके।